सबसे पहला जो एलिमेंट होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में वो होता है हमारा सेंडर। तो सेंडर का काम क्या करता है, सेंडर क्या करता है, द कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट विद सेंडर। जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो सेंडर से उसकी शुरुआत होती है। सेंडर सेंड अ मैसेज एंड एनकोड इट बाय गिविंग और आस्किंग इन्फॉर्मेशन। तो सेंडर क्या करता है, जो भी मैसेज है उसको सेंड करता है, उसको एनकोड भी करता है बाय गिविंग और आस्किंग इन्फॉर्मेशन। या तो वो इन्फॉर्मेशन देता है या किसी से कुछ पूछता है। जब पूछता है तो क्वेश्चन करता है और उसके बाद वो उसको जो है भेजता है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो स्टार्ट होती है वो सेंडर से स्टार्ट होती है। इसके बाद दूसरा एलिमेंट है हमारा चैनल। ठीक है, तो चैनल जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, पाथ हम कह सकते हैं, हेल्प्स टू ट्रांसफ़र मैसेज टू द डेस्टिनेशन। क्लियर। तो जो सेंडर जो मैसेज सेंड करेगा, चाहे वो स्पीकिंग बोल करके कहे या फिर कुछ लिख करके कहे, तो वो जो है चैनल के थ्रू उस पर्टिकुलर पर्सन तक पहुंच जाता है। क्योंकि चैनल उस मैसेज को जो सेंडर ने सेंड किया है, उस मैसेज को प्रॉपर डेस्टिनेशन पर पहुंचाने का जो काम करता है वो चैनल करता है। इट में भी ये जो चैनल होते हैं, क्लियर, ये जो चैनल होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, यानी कि चैनल को सिंपली हम मीडियम कह सकते हैं। ये कौन कौन से मीडियम है, किसके थ्रू हम जो है अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो इसमें फ़ोन एक कम्युनिकेशन चैनल का वर्क करता है। फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन होता है उसमें फेस टू फेस जो चैनल होता है वो भी जो है आपके मैसेज को दूसरे तक ट्रांसफ़र करने का काम करता है। क्लियर। तो इसमें टॉकिंग यानी कि बात कर सकते हैं, रिटन यानी लिख करके उसको भेज सकते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको किसी फ्रेंड से बात करना है और वो दूर रहता है, तो आप फ़ोन के ज़रिए उससे कॉल पर बात कर सकते हैं। क्लियर। और दूसरी फेस टू फेस कम्युनिकेशन चैनल का हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आप अपनी क्लास में बैठते हैं और अपने किसी फ्रेंड से बात करते हैं, तो एग्जैक्टली वो एट द सेम टाइम वो आपके सामने होता है। जो कुछ आप उससे कह रहे होते हैं वो आपको तो आपको उसको देख करके कहते हैं, और जो वो रिप्लाई करता है तो वो आपको देख देख लेता है, उसी समय आपका रिप्लाई मिल जाता है। इसके बाद आपका थर्ड एलिमेंट आता है रिसीवर। ठीक है। तो चैनल के थ्रू जो भी मैसेज ट्रेवल होकर पहुंचेगा वो कहाँ तक पहुंचेगा, वो रिसीवर के पास जाएगा। यानी कि जिससे आप बात कर रहे हैं, जिससे आप अपनी बात को कहना चाह रहे हैं, तो वो क्या होगा, रिसीवर होगा। तो रिसीवर रिसीव्ड मैसेज सेंड बाय सेंडर एंड रिप्लाई आल्सो डिकोडिंग। क्लियर। तो जो रिसीवर है वो सेंडर द्वारा सेंड किए गए मैसेज को रिसीव करता है और उसका रिप्लाई भी करता है, और उसके साथ साथ मैसेज को डिकोड भी करता है, यानी कि डिकोडिंग प्रोसेस यहाँ पर होती है। अब ये डिकोडिंग प्रोसेस क्या है, देखिए सेंडर ऊपर देखते हैं। जब सेंडर जो है अपने मैसेज को सेंड करता है तो उससे पहले उसको वो डिकोड करता है। सेंड करने से पहले मतलब उसके पास मल्टीपल लाइंस हो सकती हैं बात करने के लिए, तो कौन सी लाइन को पहले बोलना है, कौन सी लाइन को बाद में बोलना है, इस तरह से उसका सीक्वेंस जो है वो बना लेता है। तो इसको बोलते हैं एनकोडिंग करना। जो जो भी लाइनें वो बोलेगा, जो बातें वो कहेगा, उसको एक सीक्वेंस में पहले वो सोच लेता है, तो एनकोडिंग कहलाता है। जब रिसीवर उसको रिसीव करेगा तो उसी सीक्वेंस में उसको वो रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद उसका जो रिप्लाई होगा, उसको रिप्लाई करने से पहले वो डिकोडिंग करेगा रिसीवर। ओके। तो ये थे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब आगे हम देखते हैं पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। तो पर्सपेक्टिव कम्युनिकेशंस क्या होता है। पर्सपेक्टिव कम्युनिकेशन में मतलब जब हम किसी पर्सन से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, तो यही होता है आपका पर्सपेक्टिव्स। तो पर्सपेक्टिव्स आर द आइडियाज़, व्यूज़ और फिक्स्ड वे ऑफ थिंकिंग that are affect our communication. Clear? तो perspectives are nothing. These are simply your ideas, your views or fixed way of thinking on any particular topic.
यानी कि जब भी हम किसी से बात करते हैं, जब भी हम किसी के सामने अपना पक्ष रखते हैं, तो हमारे पास कुछ कंटेंट्स होते हैं, कुछ टॉपिक होते हैं, कुछ डेटा होता है जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो उस डेटा को हमें किस तरह से एक्सप्रेस करना है, उसके रिगार्डिंग हमारे पास कुछ आइडियाज़ होते हैं। अब ये तो नहीं है कि हमने कोई बात जिससे बोली है वो पूरी बात को अच्छे से समझ ले। हो सकता है कि वो हमसे क्रॉस क्वेश्चन भी करे, तो हमारे जो आइडियाज़ हैं कंटेंट पर, उनके ऊपर कुछ व्यूज़ भी हमारे पास होने चाहिए, ताकि जब भी क्रॉस क्वेश्चन हो हम उसका सही और सीधे से जवाब दे सकें। और इन दोनों ही चीज़ों पर, आइडिया और व्यूज़ पर, एक फिक्स वे ऑफ थिंकिंग भी हमारी होनी चाहिए। ये टोटली हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि हम कहने की वाली बात को किस तरह से सुने और अपनी बात को किस तरह से रखें। और ये तीनों ही चीज़ें कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा अफेक्टेबल होती हैं। ये हमारी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इफ़ यू हैव एन आइडिया ऑन एनी प्रॉब्लम, टू सॉल्व देम you can better explain and rectify the problem instead of as compared to a person who don't have any idea. Means अगर आपके पास किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने का कोई आइडिया है, ठीक है, यू कैन बेटर एक्सप्लेन एंड रेक्टिफाई, तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं, as compared to those person who don't know, who don't have any idea. जिसके पास कोई आइडिया नहीं है, उसके कंपैरिजन में आप उससे बेहतर कर सकते हैं। तो इन दिस एग्जांपल योर आइडिया इज मोस्ट इफेक्टिव योर कम्युनिकेशन। और दूसरी तरफ ये भी हम कह सकते हैं कि अगर सामने वाला आपका कंपटीटर हो, तो वहाँ पर आपके आइडियाज़ किस तरह से आपकी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करेंगे। तो वहाँ पर डिपेंड करता है योर बेटर प्रैक्टिस, योर बेटर माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका अच्छा होगा तो आप अपने कंप्यूटर को भी बीट कर सकते हैं, उससे आप बेहतर अपने कम्युनिकेशन को बना सकते हैं। क्लियर? तो ये कुछ पर्सपेक्टिव्स थे कम्युनिकेशन में, जिनकी हेल्प से हम अपनी कम्युनिकेशन को बेटर बना सकते हैं। क्लियर? इसके बाद अब देखिए, पर्सपेक्टिव्स हमने समझा। इसके बाद इसके अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट क्लियरली। कभी कभी ऐसा होता है, सब कुछ जानते हुए भी हमारे पास आइडिया भी है, हमारे अपने व्यूज़ भी हैं और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी है। सब कुछ हमारे पास होने के बावजूद भी हम अपनी कम्युनिकेशन को क्लियरली नहीं कर पाते हैं, हम अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ बैरियर। क्योंकि कुछ बैरियर्स, कुछ रुकावटें दैट स्टॉप अस, कुछ रुकावटें होती हैं जो हमें रोक देती हैं। और सबसे बड़ा बैरियर होता है हमारी कम्युनिकेशन में आवर हेजिटेशन। ओके, तो हेजिटेशन जब हमारे अंदर होती है तो हमारे पास आइडिया होने के बावजूद भी, अपने व्यूज़ होने के बावजूद भी हम अपनी बात को अच्छे से नहीं कह पाते हैं, नहीं रख पाते हैं। सो हियर सम फैक्टर्स दैट कैन बी अ बैरियर और बेटर की टू मेक गुड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो आपकी कम्युनिकेशन में बैरियर का भी काम करते हैं, और यदि हम उनको ध्यान से समझ लें और उन पर थोड़ा सा वर्क करें तो ये हमारे कम्युनिकेशन के लिए एक बेटर की भी साबित हो सकते हैं। क्लियर? तो चलिए देखते हैं कि ये फैक्टर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला फैक्टर होता है लैंग्वेज। देखिए, हम जहाँ भी जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ, किसी ना किसी पर्सन से मिलते हैं और हम बात भी करते हैं। तो बातचीत
करने के लिए हमारी लैंग्वेज का अच्छा होना बहुत मायने रखता है, बिकॉज लैंग्वेज इज प्ले अ बेटर रोल टू मेक गुड कम्युनिकेशन। क्योंकि लैंग्वेज हमारी कम्युनिकेशन में बहुत बेटर रोल प्ले करती है, बिकॉज इनकरेक्ट वर्ड, अनफेमिलियर लैंग्वेज एंड लैक ऑफ डिटेल्स आ लैंग्वेज एक्ट एज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। क्योंकि अगर आपकी लैंग्वेज में जो भाषा भी आप यूज कर रहे हैं, उस भाषा में जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं वो इनकरेक्ट हैं, यानी कि उनको सही से आप प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, वो मीनिंगलेस हैं, और अनफेमिलियर लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। जैसे आजकल बहुत सारी उटपटांग गाली गलौज चलती हैं, उस तरह के उटपटांग लैंग्वेज का आप अगर यूज़ कर रहे हैं जो अनफेमिलियर है, जिनको कोई भी सपोर्ट नहीं करता, ऐसी लैंग्वेज, और उस लैंग्वेज के बारे में डिटेल्स की कमी होना, अगर ये तीनों बातें आपकी लैंग्वेज में हैं, जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी पर्सन से, और ये तीनों आप इनकरेक्ट वर्ड भी आप यूज़ कर रहे हैं, अनफेमिलियर वर्ड लैंग्वेज भी आप यूज़ कर रहे हैं, और डिटेल्स का तो अता पता है ही नहीं, तो इस कंडीशन में जो लैंग्वेज है आपकी कम्युनिकेशन में एक बैरियर का काम करेगी। क्लियर? लेकिन अगर हम इन तीनों चीज़ों को इग्नोर कर दें और उसमें इम्प्रूव करें, तो हमारी लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए एक बेटर की का काम करेगी। ओके, सेकंड फैक्टर्स है विजुअल परसेप्शन। मींस विजुअल परफेक्शन is a brain's ability to make sense of what we see through our eyes. It become a barrier if your visual perceptions is low. देखिए, visual perception is nothing. It is depends only your brain ability to make sense. यानी कि आपके दिमाग में किसी बात को लेकर के कोई किसी ने कुछ कहा, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, उसका सेंस किस तरह से आप उसका सेंस क्रिएट करें, ये डिपेंड करता है आपकी माइंड एबिलिटी पर। तो ये, और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है, तो जिसका विजुअल परसेप्शन, जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड फास्ट होगा, ठीक है, उसका कम्युनिकेशन उतना ही स्ट्रांग होगा। अगर जिसका परसेप्शन, विजुअल परसेप्शन लो हो जाता है या प्रेजेंस ऑफ माइंड लो रहता है, तो उस वहीं पर विजुअल परसेप्शन उसके लिए कम्युनिकेशन में एक बैरियर का काम करने लगेगा। ओके, थर्ड फैक्टर्स देखते हैं। थर्ड फैक्टर है पास्ट एक्सपीरियंस। आवर पास्ट एक्सपीरियंस स्टॉप अस फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेटिंग क्लियरली। क्लियर? जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, यानी कि पिछला अनुभव, पहले आपने कोई काम किया हो, उससे कुछ आपने सीखा हो, उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम कम्युनिकेट करें किसी पर्सन से, तो पास्ट एक्सपीरियंस हमारे लिए एक बेटर की साबित हो सकती है और आपकी कम्युनिकेशन को और बेहतर बना सकती है। क्लियर? अगर हम पास्ट एक्सपीरियंस याद नहीं रखते हैं, तो जैसा ज़रूरी नहीं है कि जैसा आपने पहले के, हो सकता है आपसे पहले कोई मिस्टेक हो गई हो, तो आगे भी आप मिस्टेक करेंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी रहेगी। ओके, इसके लिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। द शॉपकीपर चीटेड यू लास्ट टाइम। एक शॉपकीपर है, उससे आपने कुछ खरीदा होगा, उसने आपको चीट किया, यानी कि ख़राब चीज़ दे दी, पैसे अच्छी चीज़ के ले लिए। तो आपको क्या करना है? देन यू मे बी केयरफुल ऑन नेक्स्ट टाइम। तो आपको चाहिए कि अगले टाइम जब भी आप उससे कुछ खरीदने के लिए जाएं, तो अपना पास्ट एक्सपीरियंस याद रखें, ध्यान रखें कि दैट दिस शॉपकीपर चीटेड मी लास्ट टाइम, कि इसने लास्ट टाइम मुझे चीट किया है। तो ये भी एक बेटर फैक्टर हो सकता है जो आपकी कम्युनिकेशन को फैक्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका फैक्टर्स है जो कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव को
फैक्ट इफेक्ट करता है फीलिंग्स। आवर इमोशंस एंड फीलिंग्स सच एज लैक ऑफ इंटरेस्ट और नॉट ट्रस्टिंग द अदर पर्सन विल अफेक्ट कम्युनिकेशन। मीन्स आपके इमोशन, आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग्स, आपके जज्बात, जैसे ये इमोशंस और फीलिंग्स क्या है, सच एज लैक ऑफ इंटरेस्ट। लैक ऑफ इंटरेस्ट ये आपका इमोशन है कि आपको किसी उस बातचीत में रुचि ही नहीं है। जब भाई रुचि नहीं होगी तो ऑब्वियसली आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी। और नॉट ट्रस्टिंग द अदर पर्सन, भाई जिस पर्सन से आप बात कर रहे हैं उस पर आप विश्वास नहीं करते हैं, तो इस कंडीशन में भी आपकी कम्युनिकेशन कभी अच्छी नहीं हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है फीलिंग्स। तो फीलिंग्स एक अदर फैक्टर है जो आपके कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव को अफेक्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट, नॉइज एंड डिस्टरबेंस इन द सराउंडिंग में मेक कम्युनिकेशन डिफिकल्ट। देखिए, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम क्लास में टीचर जब पढ़ाता है, अगर बच्चे, देखिए क्लास में टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। लेकिन अगर स्टूडेंट क्लास में शोर करें तो क्या टीचर जो पढ़ा रहा है उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं? बिल्कुल भी अच्छे से नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि टीचर स्टूडेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का जो गैप है वो इंक्रीज हो जाएगा। और जो चीज़ जो भी वो बताना चाह रहा है स्टूडेंट्स को, वो स्टूडेंट तक ठीक से नहीं पहुंच पाएगा। तो नॉइज एंड डिस्टरबेंस भी एक फैक्टर है जो हमारी कम्युनिकेशन को डिफ़िकल्ट बना देता है। ओके, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर है, आता है पर्सनल फैक्टर। इन सब के अलावा हमारे कुछ पर्सनल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे आउन फीलिंग्स, कोई आप कुछ फील करते हैं। हैबिट्स, आपकी कोई आदत है, अच्छी बुरी दोनों में से कोई भी हो सकती है। भाई अच्छी होगी तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा, अगर बुरी होगी तो कम्युनिकेशन बुरा होगा। एंड वे ऑफ थिंकिंग, और सोचने का तरीका। तो ये 2-3 चीज़ें, और भी कई सारे पर्सनल फैक्टर्स हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि जो कम्युनिकेट कर रहा है उसके माइंड में क्या चल रहा है, तो वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो वे ऑफ थिंकिंग थोड़ा अलग हो सकता है। तो ये कुछ पर्सनल फैक्टर हैं जो हमारी कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव को अफेक्ट करते हैं। अब ये जो हमारे पर्सनल फैक्टर्स हैं, जैसे फियर, डर, हमेशा देखा गया है कि जब हम किसी अजनबी से बात करते हैं या किसी प्रोफेशनल से बात करते हैं तो हमें एक अजीब सा डर लगता है। ठीक है, वो डर कैसा भी हो सकता है। आप नर्वस हो सकते हैं, वो एक तरह का डर है, या और किसी तरह का डर हो सकता है। तो फियर कभी भी आपकी कम्युनिकेशन को बेटर नहीं बना सकता। इफ़ यू मेक कम्युनिकेशन बेटर एंड गुड, यू विल डिस्ट्रॉय और फियर। क्लियर? तो अपने डर को भगाना होगा। एंड लो कॉन्फिडेंस, अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है, मोस्टली देखा जाता है जब हम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े प्रोफेशनल बैठे होते हैं, तो हमारे मन में ये फियर, डर भी होता है, और हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल भी थोड़ा सा, अगर 100% अगर हम लेकर के जा रहे हैं तो वो 2-4% हमारा कम ही हो जाता है इंटरव्यू हॉल में पहुँचते ही। तो लो कॉन्फिडेंस से हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बेटर नहीं हो सकता है, तो ये भी अफेक्ट करता है। क्लियर? तो ये लो कॉन्फिडेंस, फियर आपकी कम्युनिकेशन को डिफ़िकल्ट बना देते हैं। इसके बाद आता है हमारा कल्चर। ये अलग फैक्टर है। कल्चर साइन अ डिफरेंट मीनिंग इन कम्युनिकेशन। कल्चर मतलब आप जब किसी इंटरव्यू हॉल में जा रहे हैं तो किस तरह के कपड़े पहनकर जा रहे हैं, किस तरह से बैठे हैं। ठीक है, तो ये जो बॉडी पोस्चर क्या है,
ये कल्चर फैक्टर में आ जाता है। देखिए, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो अगर आपके कपड़े अच्छे नहीं हैं तो वहाँ पर भी हमारा कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि वो सामने वाला आप में इंटरेस्ट लेगा ही नहीं। ओके। तो अच्छी कम्युनिकेशन की विशेषता यही है कि सामने वाले इस तरह से आप बात करें, इस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करें कि सामने वाला आप में इंटरेस्ट लेने लगे। ठीक है। जब इंटरेस्ट होगा तभी आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी। अदरवाइज एक तरफ से अगर एक इंसान बोलता रहे, दूसरी तरफ से रिप्लाई ना मिले, तो ये कोई कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है टू शेयर योर आइडियाज, व्यूज टू समवन, इंडिविजुअल और विद इन अ ग्रुप। इफ़ यू डन, इसके लिए क्या होता है, देखिए, इफ़ यू डन वर्क वेल, कभी कभी यह क्या होता है, हम बहुत अच्छा वर्क कर लेते हैं तो समवन सेज गुड जॉब, कुछ क्या कहते हैं, गुड जॉब, एंड अदर मे बी इंसल्टेड, कुछ उसमें इंसल्ट कर देते हैं। तो ये होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि सामने वाला, जो आपका जो भी काम किया है, जो सुन रहा है, जो देख रहा है, उसको वो पसंद आता है या नहीं आता है। अब सबको तो पसंद नहीं आ सकता, ये अलग बात है, लेकिन कहने की बात ये, कल्चर हमारी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट लास्ट फैक्टर है हमारी कम्युनिकेशन को जो अफेक्ट करता है, प्रीजुडाइस, मीन्स फिक्स्ड आइडिया सच एज थिंकिंग। हमारे पास किसी टॉपिक को लेकर के फिक्स्ड आइडिया होना चाहिए। फिक्स आइडिया नहीं है, हम क्या करते हैं कि 2, 4, 10, 5, 15 मिनट पहले ही हम उस चीज़ को तैयार करते हैं कि हमें बोलना क्या है। तो वहाँ पर हमारी कम्युनिकेशन का जो बैलेंस है वो गड़बड़ा सकता है। सच एज थिंकिंग, और हम उस पर क्या सोच रहे हैं, हैंड टू हैंड सोचेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसके बारे में अच्छा ही सोचें। तो ये दो चीज़ें भी हमारा जुडाइस होता है कि पहले से ही उस पर निर्णय ले लेना, उसके बारे में सोच लेना। तो ये जुडाइस कहलाता है। ये भी एक जो फैक्टर है जो हमारी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। ओके। तो स्टूडेंट्स, तो ये थे कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव्स के कुछ फैक्टर जो हमारी कम्युनिकेशन को बेटर भी बनाते हैं और अफेक्ट भी करते हैं। सो स्टूडेंट्स, I have completed this topic very clearly. I hope all of you understand about the communication, its parts, its elements, and factors also that are affect your communication. Okay? So thanks a lot to listen this video. Goodbye.